Now students, we have already discussed the vapor pressure and its factors. Now the next topic will be Raoult's law. So Raoult's law हमारे पास 2 केसेस में एप्लीकेबल है. So this will be the case 1 and next will be the case 2. So case 1 हमारे पास है when we have the both components are volatile. Both components जब हम बात करते हैं, both का मतलब है solute and plus solvent, and इसी से आपके पास क्या बनता है solution. जब आपके पास दोनों ही components आपके पास क्या है volatile components, तो आपके पास होएगा Raoult's law का केस नंबर 1. एंड ऐसे ही जब आपके पास में केस नंबर 2 आएगा when we have नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट. दिस विल बी डिस्कस लेटर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1. सो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेफिनेशन है कि जो वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर हम एक कॉम्पोनेंट का लेंगे. जैसे हमने कॉम्पोनेंट लिया है PA. सो PA कॉम्पोनेंट है हमारे पास दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं XA. सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ कॉम्पोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, मतलब इसी कॉम्पोनेंट का, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन प्योर स्टेट. जब हम डॉट रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब यह है कि ये आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट में. So this one is the vapor pressure of a component in solution, and this PA naught. ये आपके पास है vapor pressure of a component in pure state. अब ये याद रखना कि PA is equal to XA into PA naught. Similarly, ऐसे अगर हमारे पास है the other component PB, तो it will be equal to XB into PB naught. जैसे हमारे पास A component के लिए है वैसे हमारे पास B component के लिए है. तो ये Raoult's law की स्टेटमेंट है कि according to this law the vapor pressure of any component, चाहे वो component A हो या component B हो, the vapor pressure of any component is equal to the mole fraction multiplied by the vapor pressure of that component in pure state, and pure state के लिए हम ऊपर लगाएंगे dot sign. So now these two components will be equal to the vapor pressure of solution. तो vapor pressure of solution के लिए हम determine करेंगे PS symbol. अगर हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो ये हो जाएगा PA प्लस PB. अब आपको पता हम इन दोनों की वैल्यूज पुट डाउन करेंगे XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट. एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसमें फॉर्मूला था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. अगर हम यहाँ से XA निकालेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस XB. तो अब हम यहाँ पे XA की वैल्यू पुट करेंगे. दिस विल बी 1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट. सो मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर, PA naught minus PA naught into XP plus PB naught and XB. मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है ताकि आपको ईजी हो. एंड इसमें से अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे दैट इज PA and the other common factor is XB. So this will be
PB naught minus PA. सो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यस PB naught minus PA naught into XB plus PA naught. तो एज यू कैन सी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कॉम्पोनेंट. दिस इक्वेशन शोज दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी कॉम्पोनेंट. और बी कॉम्पोनेंट हम किसके लिए लेते हैं, सोल्यूट के लिए. यानी कि जो भी वेपर प्रेशर आपके पास सोल्यूशन का होएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. आपको याद होगा कि जो ए हम सिंबल लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए, और जो बी हम एम्प्लीफाई करते हैं वो हम किसके लिए लेते हैं, सोल्यूट के लिए. सो दिस इज द रॉल्स लॉ. एंड इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस एक्सिस पे हमारे पास होएगा मोल फ्रैक्शन एंड इस डायरेक्शन में हमारे पास होगा वेपर प्रेशर. सो वी हैव टू कंपोनेंट्स XA. अगर XA इज इक्वल टू 1 है तो XB हमारे पास क्या होएगा, 0. एंड सेम डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो दिस विल बी XB इज इक्वल टू 1 एंड XA हमारा क्या होएगा, इक्वल टू 0. सो एज यू नो कि हमने वेपर प्रेशर ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स लिए हैं. एक था वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट ऑफ प्योर स्टेट एंड अदर वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट इन द प्योर स्टेट. सिमिलरली अगर हमारे पास XA कॉम्पोनेंट 1 है तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा. एंड सिमिलरली फॉर द बी कॉम्पोनेंट भी जब हमारे पास 1 है तो ये भी आपके पास लीनियरली इंक्रीज करेगा. एंड जब हमने टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे. तो दिस विल बी द टोटल वेपर प्रेशर. ये क्या था, PA प्लस PB. एंड दिस टर्म will be your, this is for which one graph, that is for the vapor pressure of a B component and this will be the vapor pressure of A component. and उसी